जर्मन गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा ऐलान किया और 3 साल का वर्क वीज़ा का ऐलान किया है जर्मन गवर्नमेंट ने। और ये 3 साल का वर्क वीज़ा हर बंदा अप्लाई कर सकता है, चाहे वो यूरोप से है, चाहे आउट ऑफ यूरोप, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल से या बांग्लादेश से, किसी भी कंट्री से बिलोंग करता है, वो जर्मनी में आके काम कर सकता है। जर्मनी ने एक बहुत बड़ा ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया, इसका नाम है शांस कार्तिया, यानी कि अपॉर्चुनिटी कार्ड। इंग्लिश में इसको अपॉर्चुनिटी कार्ड कहेंगे और शांस कार्तिया ये इसका जर्मन प्रोनाउंसिएशन है। और इस कार्ड को कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और इस वीज़ा के ऊपर आप कैसे जर्मन में जा सकते हो, इसके ऊपर आज की इस वीडियो में तफसील से बात करूंगा गाइस। पहले आपको ये बताता चलूँ कि ये जो वीज़ा है ये आपको पीआर तक लेके जाएगा। पहले आपको ये 1 साल का वीज़ा मिलेगा, फिर 2 साल का, और जैसे ही फिर आपके 3 साल पूरे होंगे तो आप जर्मन की पीआर के लिए एलिजिबल हो जाओगे और उसके बाद आप जर्मन की पीआर अप्लाई कर सकते हो। तो ये बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है, स्पेशली उन दोस्तों के लिए, उन भाइयों के लिए जो कि यूरोप में आने के लिए, जर्मनी में आने के लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे और जर्मनी में स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर या वर्क वीज़ा के ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे। तो उन लोगों को अब जर्मन गवर्नमेंट ये ऑफ़र कर रही है कि अगर उनके पॉइंट्स पूरे हो रहे हैं तो वो जर्मनी के अपॉर्चुनिटी कार्ड को अप्लाई करके जर्मनी आ सकते हैं। एक्चुअल में ये जर्मनी का प्रोग्राम है ये एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, जैसा कि कनाडा के अंदर पॉइंट बेस सिस्टम के ऊपर आपको पीआर मिलती है या पीएनपी प्रोग्राम से आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से जर्मन गवर्नमेंट ने ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है ये पॉइंट बेस प्रोग्राम होगा और अगर आपके पॉइंट पूरे होंगे, एक्चुअल में अगर आपको 6 पॉइंट मिल जाएं या 6 पॉइंट आपके पूरे हो जाएं तो आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये पॉइंट्स किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होंगे और किस चीज़ के कितने पॉइंट हैं, ये अब तमाम तफसील आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये गाइस कि अगर आपको अंग्रेज़ी आती है, यानी कि अंग्रेज़ी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश लैंग्वेज का आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। या तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए या फिर जर्मन, दोनों में से किसी एक ज़बान का आपके लिए आना ज़रूरी है। इंग्लिश के अंदर आपका B2 लेवल हो या फिर जर्मन के अंदर आपका A1 लेवल होना चाहिए। ये इसकी रिक्वायरमेंट है, इस प्रोग्राम की लैंग्वेज रिक्वायरमेंट ये है कि या तो इंग्लिश का B2 लेवल हो या फिर जर्मन का A1 लेवल हो। इसके बाद वो लोग जिनके पास डिग्री है या ग्रेजुएटेड लोग हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर वो भाई जिनके पास कोई डिग्री नहीं है या वो लोग जिन्होंने कभी एजुकेशन हासिल नहीं की तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि उनके पास फिर वर्क एक्सपीरियंस हो। तो या तो यूनिवर्सिटी की डिग्री या फिर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो, दोनों में से एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। या तो 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस कर लो या फिर यूनिवर्सिटी की डिग्री कर लो। अच्छा, इन दोनों रिक्वायरमेंट्स में अगर आपके पास दोनों ही नहीं है तो फिर तीसरे नंबर पर अगर आपने 2 साल वोकेशनल काम किया हो, यानी कि 2 साल आपने वेकेशनल काम किया हो यूरोप के अंदर या जर्मनी के अंदर, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। या तो यूनिवर्सिटी की डिग्री या 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस या फिर 2 साल आपने वेकेशनल तरीके से काम किया होना चाहिए यूरोप के किसी भी कंट्री में। अब गाइस इसके बाद आ जाती है आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड कि आपके पास कितनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए इस वीज़ा को अगर आप प्रोसीड करना चाहते हैं। तो इसमें भी 2 ऑप्शंस हैं, या तो आपके पास 11,000 यूरो होना चाहिए या फिर आपके पास पार्ट टाइम जॉब ऑफ़र होना चाहिए जर्मनी भी किसी भी इदारे से, जर्मनी में भी किसी भी कंपनी के अंदर। वो कोई होटल भी हो सकता है, वो कोई रेस्टोरेंट भी हो सकता है, वो कोई भी इंस्टीट्यूट, जर्मनी का कोई भी इदारा, कोई भी ऑफिशियल कंपनी जर्मनी के अंदर जो मौजूद है उसकी तरफ से आपके पास एक जर्मनी का पार्ट टाइम जॉब ऑफ़र होना चाहिए। या तो 11,000 यूरो की बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है या फिर जॉब ऑफ़र शो करवाना है जर्मनी में किसी भी कंपनी की तरफ से जो कि आपके पास होना चाहिए। अच्छा गाइस, अब इस प्रोग्राम के लिए कौन से लोग प्रेफरेबल हैं, कौन से लोग एलिजिबल हैं। जो प्रेफरेंस दी जाएगी जिन लोगों को, वो दी जाएगी टीचर्स को, नर्सिस को और इंजीनियर्स को और डॉक्टर्स को। ये वो ऑक्यूपेशंस हैं जिनके अंदर अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री हो या आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आपको प्रेफरेंस देगी और आप लोगों को जल्दी ले जाएगी जर्मन गवर्नमेंट जर्मनी में। अब गाइस इसके बाद आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर कि आजकल जर्मन गवर्नमेंट के ये जो प्रोग्राम है अपॉर्चुनिटी कार्ड, ये क्योंकि स्टार्ट हो चुका है तो बहुत से मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक और यूट्यूब के ऊपर बहुत सी वीडियोज़ हैं जो कि लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जर्मनी के इस अपॉर्चुनिटी कार्ड को लोग ऐसा करके बयान कर रहे हैं कि इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे उसने कभी स्कूल का मुंह ना देखा हो, उसके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस ऐसी कोई बात नहीं है, इसके लिए प्रॉपर एक प्रोटोकॉल है, एक प्रोसीजर है जो कि आपको फॉलो करना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स अगर आप वो फुलफ़िल करेंगे तो तभी आप इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज़ आपको ये अपॉर्चुनिटी कार्ड नहीं मिलेगा। और सबसे बढ़ के कि इस पूरे प्रोसेस के ऊपर आपका जो टाइम लगने वाला है वो लगने वाला है 3 महीने का, क्योंकि 3 महीने का ये टोटल प्रोसेस है और आपको 3 महीने तक वेट करना होगा अपने इस पूरे प्रोसीजर के दौरान। जर्मन गवर्नमेंट आपको 3 महीने के बाद जवाब देगी कि आपकी एक्सेप्टेंस हुई है या नहीं हुई, कि आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी या नहीं करेगी। इस पूरे प्रोसीजर के लिए आपको 3 महीने का वक्त दरकार है।
तो ये नहीं कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका पूरा है, रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी कर दी हैं, तो आपको हफ्ते के अंदर ये ऑफ़र मिल जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि दुनिया भर से लोग अप्लाई करेंगे। पूरी दुनिया से जर्मनी में बहुत से लोग आने के ख्वाहिशमंद हैं, क्योंकि दुनिया की एक मजबूत इकॉनमी है गाइस। पूरी दुनिया से लोगों की ये कोशिश होती है कि वो जर्मनी में जाएँ अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए, और वहाँ पर जाके अपने आप को ग्रो करें और वहाँ पर जाके काम करें। तो इस वजह से बहुत सी एप्लीकेशंस आ रही हैं गवर्नमेंट के पास, और बहुत सी एप्लीकेशंस आएंगी, इस महीने में भी आएंगी, अगले महीने में भी आएंगी, और ये चलता रहेगा प्रोसेस। तो इसलिए गाइस इस पूरे प्रोसेस को 3 महीने का टाइम लगेगा। अब इसके बाद गाइस आते हैं कि किस चीज़ के आपको कितने पॉइंट मिलेंगे। अब रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हमने बात कर ली, अब आते हैं कि आपको किस चीज़ के कितने पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि ओवरऑल आपके पास 6 पॉइंट होने चाहिए। अब गाइस इस पे जो नंबर 1 आ जाता है, जो आपको पॉइंट मिलेंगे, अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, पिछले 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस, तो आपको मिलेंगे 3 पॉइंट। अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर आपको मिलेंगे 2 पॉइंट। अगर आपके पास जर्मन का B2 लेवल का आपके पास कोर्स है, या आपकी जो लेवल है जर्मन लैंग्वेज जो आप बोलते हो या समझते हो, अगर वो B2 लेवल तक है तो आपको उसके 3 पॉइंट मिलेंगे। इसके बाद गाइज़ अगर आपके पास 2 साल का वोकेशनल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है तो फिर आपको मिलेंगे 2 पॉइंट्स। अगर आपकी एज 35 साल के अंडर है, यानी कि आप 35 साल से ओवर नहीं हो, तो उस चीज़ के आपको मिलेंगे 2 पॉइंट्स। और अगर आपकी एज 35 और 40 के बीच में है तो आपको मिलेगा 1 पॉइंट। इसके बाद गाइज़ अगर आपकी इंग्लिश का जो लेवल है, इंग्लिश प्रोफिशेंसी अगर आपकी C1 लेवल तक की है तो आपको मिलेगा 1 पॉइंट, इसका प्लस पॉइंट मिलेगा। और इसके बाद गाइज़ अगर आपका स्पाउस या आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड, अगर वो भी इस क्राइटेरिया के अंदर आ रहा है कि वो भी जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है और उसके बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है वो, तो इस चीज़ का आपको 1 पॉइंट और मिलेगा। तो इस तरीके से आपके ये पॉइंट पूरे हो जाएंगे, और 6 पॉइंट ओवरऑल चाहिए गाइज़, और आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। गाइज़ ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है यूरोप में लीगल होने का। यूरोप में बहुत से लोग बैठे हैं, लाखों की तादाद में लोग इटली में, स्पेन में, फ्रांस, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर लोग बैठे हैं, बहुत टाइम से बैठे हुए हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी उनको मिले और वो लीगल हो पाएँ। तो ये यूरोप में लीगल होने का एक बहुत सुनहरी मौका है उन दोस्तों के लिए जो ये रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल कर सकते हैं। ये नॉन यूरोपियन सिटीजन्स के लिए एक बहुत बड़ी ऑफ़र है। और वैसे नॉर्मली अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है 11,000 यूरो, अगर आप ये मैनेज कर सकते हो तो फिर आपको जॉब ऑफ़र भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पूरे प्रोग्राम के अंदर जो सबसे मुश्किल चीज़ है वो है जर्मनी की किसी कंपनी का जॉब ऑफ़र लेटर। तो अगर आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर नहीं है तो फिर आपको 11,000 यूरो की बैंक स्टेटमेंट या बैंक क्लोजिंग बैलेंस आपको शो करना होगा, जो कि 11,000 यूरो का होना चाहिए, या 11,000 यूरो के इक्विवेलेंट्स हो। PKR में भी हो सकता है, INR में भी, और आपकी अपनी लोकल करेंसीज में भी, लेकिन उसकी जो जब उसको यूरो में कन्वर्ट किया जाए तो वो 11,000 यूरो के इक्वल होना चाहिए। तो गाइस ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जर्मनी के शांसे कार्ड के हवाले से, जो कि जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड है। तो अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हो तो आपको अभी अप्लाई करना होगा, क्योंकि बहुत सी एप्लीकेशंस आ रही हैं। तो अगर आप लेट हो गए तो फिर आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। तो बस फिर अप्लाई कर दो। अगर आप ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो तो फिर देर मत करो और जितना जल्दी हो सकता है उसको अप्लाई कर दो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन, कोई क्वेरी, आप कमेंट सेक्शन में, मैसेंजर पे, टिकटॉक पे पूछ सकते हो। और अगर आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल में बात करना चाहते हो तो इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी और मैं खुद कॉल करूँगा आपको। इसी के साथ अब ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।